आज हम ऐसे एक पैनी स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है, बट इसमें नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो फंडामेंटल इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, पैनी स्टॉक है, बट कंपनी डेप्थ फ्री है। साथ में कंपनी का पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी की अर्निंग काफ़ी अच्छी है, कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 214 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, लोनिंग से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में। स्मॉल कैप स्टॉक सारे ही पिटे हैं, बहुत बुरी तरह से पिटे हुए दिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कोरोना हावी होता हुआ दिख रहा है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बट ये एक अच्छा मौका है, जो पैनी स्टॉक अच्छी क्वालिटी के हैं यानी जिनमें कर्जा कम है और कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ऐसे पैनी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए चुन सकते हैं, जिनमें से एक स्टॉक है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अगर इसके की फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो इंप्रूव हुआ है, लास्ट के 2 साल में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पी रेशियो इसका 15.96 है, पीवी रेशियो इसका 1.12 है। सेक्टर पीपी की बात करें तो 22.79 देखने को मिलता है, वहीं सेक्टर पीवी इसका 2.36 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.90% देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अभी किसी तरह का कोई डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। कंपनी का स्टॉक जब स्प्लिट हुआ था उसके पहले कंपनी ने 2019 में 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रखा है, यानी एक अच्छे फंडामेंटल की कंपनी थी। किन्हीं वजहों से इस कंपनी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा और ये स्टॉक इस समय बहुत अच्छे लेवल पे बाइंग के लिए मिल रहा है। यानी इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के आप निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कंपनी ने अपने क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया है उसमें नेट सेल कंपनी की जो बढ़ी है वो 13 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है सितंबर क्वार्टर में, जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में करीब 28% की ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में, और जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास थी, यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है कंपनी ने इस साल नेट सेल में अपनी। बट कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है और EBITDA में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 1 करोड़ 43 लाख निकल के आया है, जो 61% डाउन है लास्ट ईयर के। अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 3.70% देखने को मिल रहा है, 3 करोड़ 70 लाख देखने को मिल रहा था। हालांकि उस समय स्टॉक प्राइस भी आपको 4 रुपये के 5 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो उस हिसाब से अगर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आपको काफ़ी ज़्यादा लो पे इस समय मिल रहा है। कंपनी का EBITDA में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो 2 करोड़ 25 लाख के आसपास निकल के आई, जो लास्ट क्वार्टर ईयर के सेम क्वार्टर में करीब 4 करोड़ 40 लाख निकल के आई थी। कंपनी का इन्वेंचर ग्रोथ अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 0.2 पैसे कंपनी ने कमाया है अर्निंग पर शेयर, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में करीब 4 पैसे निकल के आ रही थी, यानी अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी की गिरावट है। बट अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने अर्न किया है, कंपनी लॉस में नहीं गई है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रही है इस क्वार्टर में। स्टॉक प्राइस 2 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 साल का रिटर्न देखें तो किसी तरह का कोई रिटर्न स्टॉक ने निकाल के नहीं दिया है। बट अगर बाउंड वीक के हाई की बात करें तो 6 रुपये 75 पैसे का इसका हाई बना हुआ है। ये स्टॉक अपने आधे से भी कम दाम में इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और स्टॉक आपको 2 रुपये 55 पैसे के आसपास मिल रहा है, जो बाउंड वीक का लो है इसका 2 रुपये 35 पैसे का बना हुआ है। इस स्टॉक में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, बट ये एक पैनी स्टॉक है, इसमें अपने रिस्क के मुताबिक ही इस स्टॉक में निवेश करें क्योंकि ये हाई रिस्क स्टॉक है। जितना अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद रखता है उतना ही अच्छा आपका पैसा डुबाना भी जानता है ये, क्योंकि जिस तरह का पैनी स्टॉक है फंडामेंटल इस स्टॉक का सही है, बट बहुत ज़्यादा इस पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पैनी स्टॉक जो होते हैं वो झटके में नीचे आते हैं और झटके में ही ऊपर जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने जून क्वार्टर से बेहतर पेश किया है। सितंबर क्वार्टर का टोटल इनकम में 48% से ज़्यादा ग्रोथ है, टोटल एक्सपेंसेस में 105% से ज़्यादा ग्रोथ है। EBIT देखेंगे तो कंपनी का 2 करोड़ 4 लाख निकल के आया है, जो जून क्वार्टर में 3 करोड़ 56 लाख था, यानी EBIT में गिरावट देखने को मिली है। बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग निकल के आई है इस क्वार्टर में, रिजल्ट जो आया है वो प्रॉफिट मेकिंग आया है। सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे तो 12 करोड़ 92 लाख का कमाया है, जो जून क्वार्टर से कहीं ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 76 लाख निकल के आया है, जो जून क्वार्टर में 1 करोड़ 42 लाख था। अर्निंग पर शेयर 2 पैसे निकल के आई है, अर्निंग पर शेयर जून क्वार्टर में सेम थी। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो प्रॉफिट में आया, निगेटिव में नहीं आया है। इस वजह से इस स्टॉक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट में देखने को मिला है। रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ है, बट नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इनकम में 61% से ज़्यादा की गिरावट है।
अर्निंग पर शेयर में 50% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 68% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2019 में कंपनी ने आपको 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ था। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 5 लाख निकल के आया था, बट 2021 और 22 में अच्छा प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। 2021 में 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, 2022 में 13 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और जिस तरह के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, अगर ऐसे ही रिजल्ट जारी रहते हैं, कंपनी इनसे अच्छा करती हुई तीसरे और चौथे क्वार्टर में जाती है, तो आपको 2023 का रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा अच्छा मूवमेंट आता हुआ आपको दिख सकता है। हालांकि इस लेवल से, अगर इस लेवल पे आप बाय करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में भी थोड़े अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये स्टॉक 3 रुपये के आसपास काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया है और 2.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, यानी 50 पैसे पर शेयर की ग्रोथ आपको शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकती है। कंपनी की अगर वीकनेस की बात करें तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। यही एक चिंता का विषय है, बट कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग है। जब तक ये लॉस में नहीं जाती है कंपनी, तब तक इस स्टॉक में रिस्क लिया जा सकता है। जैसे ही ये क्वार्टर के रिजल्ट लॉस में आने लगेंगे, इस स्टॉक से आपको एग्जिट करना चाहिए। होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स के पास 26% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अच्छी बात है कि होल्डिंग किसी तरह से गिरवी नहीं रखी है, मार्केट से गिरवी रख के अपनी होल्डिंग को किसी तरह से कोई कर्जा नहीं उठाया है। हालांकि एफआईज का निवेश मार्च क्वार्टर में 0.03% का देखने को मिलता था, बट जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में किसी तरह की होल्डिंग नहीं ली है एफआईज ने। डीआईज का भी किसी तरह का कोई निवेश नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का भी किसी तरह का कोई निवेश नहीं है। बाकी बची हुई सारी होल्डिंग इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी इस स्टॉक के अंदर खाली रिटेल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ने ही होल्डिंग को गेन कर रखा है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल जिस तरह से अभी रन कर रहा है, फंडामेंटल थोड़ा सही है इस स्टॉक का। पैनी स्टॉक के हिसाब से इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। रिस्की स्टॉक अभी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी अभी रिटर्न निकाल रही है, प्रॉफिट भी निकाल रही है, और जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट जब तक देती रहेगी, प्रॉफिट अर्न करती रहेगी, तब तक इस कंपनी में बने रहा जा सकता है। रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने 3 साल में 91% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 95% का रिटर्न दिया है, बट 1 साल में अगर बात करें तो किसी तरह का कोई रिटर्न निकल के नहीं आया है। 3 महीने में 15% की गिरावट है, 1 महीने में 7.5% के आसपास की गिरावट है, एक दिन में 3.77% की गिरावट है। लास्ट वर्किंग डे में स्मॉल कैप स्टॉक बहुत बुरी तरह पिटे थे, जिनकी वजह से स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेंचर भी बहुत बुरी तरह से पिटा और 2 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका एफडी से कंपेयर करेंगे तो इस समय एफडी का रिटर्न ही बेहतर निकल के आ रहा है, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में किसी तरह का कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। डिविडेंड रिटर्न किसी तरह का कंपनी नहीं दे रही है अभी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग जरूर है, बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कंपनी का नहीं आ रहा है कि वो अपने शेयर होल्डर्स में उस प्रॉफिट को बांट सके। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल पर नया निवेश किया जा सकता है। कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। पीवेट लेवल की बात करें, पहले टारगेट इसका 2 रुपये 82 पैसे का है, दूसरा टारगेट 2 रुपये 98 पैसे का है, तीसरा 3 रुपये 12 पैसे का है। जिस तरह से अभी मार्केट में क्राइसिस दिख रही है, अभी इस स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, बट स्टॉक जिस तरह से फंडामेंटली मूव कर रहा है, इस स्टॉक में अच्छे टारगेट्स भी आते हुए फ्यूचर में आपको दिख सकते हैं। सपोर्ट टारगेट इसका पहला सपोर्ट इसका 2 रुपये 52 पैसे पे है, दूसरा 2 रुपये 38 पैसे पे, तीसरा सपोर्ट 2 रुपये 22 पैसे पे। स्टॉक अभी 2 रुपये 55 पैसे के आसपास मूव कर रहा है। इसने अभी अपना पहला टारगेट ब्रेक नहीं किया है। अगर ये अपना पहला टारगेट ब्रेक करता है तो आपको दूसरे टारगेट के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर सेल की कॉल निकल के नहीं आ रही है, सिर्फ 67% बाय कॉल और 33% होल्ड कॉल देखने को मिल रही है, यानी लोग इस स्टॉक को केवल खरीद के होल्ड करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल जिस तरह से अभी रन कर रहा है, इस स्टॉक में कहीं से भी वीकनेस नहीं दिख रही है, यानी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है और ये स्टॉक एक आपको बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ फ्यूचर में दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।